नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फार्मिंग में आपका फिर से स्वागत है। मेरे साथ हैं सुप्रिया जी, ऑर्गेनिक खेती की एक्सपर्ट हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि कई लोग कहते हैं कि हम नौकरी छोड़कर ऑर्गेनिक खेती शुरू करना चाहते हैं। बहुत से कमेंट भी आते हैं। सुप्रिया जी से भी मिलने पर्सनली बहुत से लोग आते हैं, युवा आते हैं, पढ़े लिखे, नौकरी पेशा, कि जी हमें ऑर्गेनिक खेती करनी है। इसी विषय को ध्यान में रखते हुए आज पूरी जानकारी सुप्रिया जी से लेंगे कि नौकरी पेशा व्यक्ति को नौकरी छोड़कर ऑर्गेनिक खेती करनी चाहिए या पार्ट टाइम करनी चाहिए, उसमें कैसे प्रॉफिट हो सकता है और ये कितना वायबल है। पूरी जानकारी के लिए फिल्म को अंत तक जरूर देखिए। इससे आपको पता चलेगा कि ऑर्गेनिक खेती नौकरी का विकल्प हो सकती है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नौकरी छोड़ के देखो, इसमें दोनों चीज़ें हैं। अगर आप नौकरी छोड़ के यहाँ आते हो तो आप फुल टाइम दे पाओगे, शायद सक्सेस जल्दी मिल जाए, लेकिन उस 2-3 साल तक आपके पास फाइनेंशियल बैकअप होना चाहिए। अगर आपका घर चलाने के लिए कोई फाइनेंशियल बैकअप नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा, बहुत परेशान हो जाओगे। और जिस भी काम को हम परेशान होकर करते हैं ना, उसमें सक्सेस बिल्कुल भी नहीं मिलती। जब तक आप एंजॉय नहीं कर रहे हो काम को, तब तक आप सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। जितने भी लोग आज टॉप पर किसी भी फील्ड में हैं, वो हालांकि उस जर्नी को बहुत स्ट्रगल्स के बाद वो पहुँचे हैं, लेकिन उन्होंने उसको एंजॉय किया है। तो फ्रस्ट्रेटेड आदमी कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो दोनों चीज़ें हैं। अगर आपके पास 3 साल का फाइनेंशियल बैकअप है और आप श्योर हो आपको ये काम करना है, क्योंकि ये फिजिकली भी बहुत हार्ड वर्क है। अगर आपको किसी और से भी करवाना है तो भी आप बिना सीखे तो नहीं करवा सकते। आपको सीखना पड़ेगा, सीखने के लिए आपको करना पड़ेगा, ऑड वेदर में भी करना पड़ेगा बहुत बारी। तो फिजिकली स्ट्रॉन्ग आपको होना चाहिए। अगर आप फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो आप ये काम शायद नहीं कर पाओगे। पहले तो अपनी हेल्थ आपको ठीक करनी है। जिम में 1 घंटा एक्सरसाइज करके आने में और खेत पे काम करने में दिन रात का अंतर होता है। जिम भी आप देखो, एसी जिम है आजकल, और यहाँ गर्मियों में कितना टेम्परेचर होता है। अभी आज के टाइम में इतनी गर्मी नहीं है, फिर भी आप दिन में खड़े नहीं हो सकते हो खेत में। तो अपना आप फिजिकल हेल्थ देखो, आप क्या इतना काम कर पाओगे। अब जैसे आज की डेट में मैं यहाँ कोई 8-8 घंटे खेत पे काम नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब मैंने शुरू किया था और अब तक मुझे एक एक काम का पता है कि कौन सा काम कैसे होता है, तो मैं यहाँ दूसरी जो मैनेजरियल जो काम है, जो मैनेज करने वाला है, कस्टमर के साथ डील करने वाला है, मार्केटिंग वाला है, प्लानिंग वाला है, कहीं पे वर्कशॉप अटेंड करके कुछ नई चीज़ सीखने वाला है, वो काम अब मैं ज़्यादा कर रही हूँ। खेत पर मैं शौकिया सुबह शाम आके, जब मौसम थोड़ा ठीक रहता है तो मैं कर लेती हूँ। कभी इमरजेंसी होती है कि कोई है ही नहीं और पानी चलाना पड़ेगा तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन मुझे आता है क्योंकि तब मैं छोड़ के बैठी हूँ। अब चलो थोड़ा बहुत ये भी देख लेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे सोचो, क्योंकि बहुत लोग आते हैं ना, तो उन्हें दिख रहा होता है कि मुश्किल तो है, तो वो पूछते हैं कि अगर हम किसी और से करवा लें और हम जो है टाइम भी दे दें, लेकिन हम करवा किसी और से लें तो क्या हम कर सकते हैं? तो जी आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे। आपको आना चाहिए। आने के लिए आपको करना ही पड़ेगा पहले, करने के बाद आप चाहे छोड़ दो और उतना ना करो, थोड़ा सा कम अपना एंगेजमेंट रख लो। तो आपकी प्रायोरिटी है, अगर आपका फैमिली सपोर्ट है, क्योंकि इसमें ना सबसे ज़्यादा परेशान करने वाले आपके परिवार के लोग होते हैं, क्योंकि वो कंसर्न होते हैं आपके लिए। उनको डर रहता है कि कहीं ये ज़्यादा नुकसान करके नहीं बैठ जाए। आप देखो कितने लोगों का सुनते हैं कि बिजनेस में इतना पैसा लगा दिया, इतना कर्ज हो गया और फिर कुछ मिसहैपनिंग हो गई। तो अपने लोग ज़्यादा सबसे ज़्यादा रेजिस्ट इसीलिए करते हैं। बाहर वाले को क्या फ़र्क पड़ रहा है, आपकी कुछ भी करते रहो, क्योंकि वो देख रहे हैं आप कितनी मेहनत कर रहे हो, प्रॉफिट निकल नहीं रहा। अच्छा, वो पूछने की भी आदत होती है बार बार, फ़ायदा हो रहा। और फ़ायदा ना सिर्फ मतलब आज की डेट में जो एक मेंटेलिटी है, वो पैसे में ही फ़ायदे को काउंट करते हैं, उसी में उसकी कैलकुलेशन चलती है। पैसा इसमें शुरू में इतना होगा नहीं, तो घर पे आपको जवाब देने होंगे, बार बार पूछा जाएगा, तो वो एक प्रेशर बहुत बड़ा झेलना पड़ता है। और वो उसका रीज़न भी मैं बता रही हूँ, वो कंसर्न है, वो इसीलिए रहता है रेजिस्टेंस। तो फैमिली सपोर्ट होगा तो थोड़ा आसान हो जाता है काम। और मैंने देखा है 99.9 लोगों को फैमिली सपोर्ट नहीं होता है। इसमें एक आदमी जो करना चाह रहा है, चाहे वो फीमेल है चाहे मेल है, दूसरे वाला मना ही कर रहा होता है, या बच्चे करना चाह रहे हैं तो माँ बाप मना कर रहे होते हैं। तो ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बहुत कम जगह पे मिलता है। तो पहले तो फैमिली सपोर्ट है। दूसरी बात, अगर आप जॉब छोड़ कर आते हो तो फाइनेंशियल सपोर्ट होना चाहिए। जॉब छोड़ने में यह कि आप फुल टाइम दे पाओगे तो थोड़ा जल्दी सीखोगे और गलतियों के चांसेस भी शायद थोड़े कम होंगे। लेकिन उसमें फिर वही है कि क्योंकि इनकम होगी नहीं तो वो थोड़ा स्ट्रेस वाला इशू रहता है। हाँ, अगर आप पार्ट टाइम करते हो तो फिर आपके पास क्योंकि इनकम सोर्स है, तो जैसे मैंने किया, मैंने एंजॉय किया इस चीज़ को। मैं कभी फ्रस्ट्रेट नहीं हुई इस चीज़ से। लेकिन हाँ, मैंने फिजिकली मुझे बहुत काम करना पड़ा, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा, वो मतलब ओवरलोडेड ही रहता है हमेशा। लेकिन अगर आप टीम, तो उसका जो परफेक्ट मॉडल मुझे नज़र में आता है ना, कि अगर आपकी टीम बन जाए 3-4 लोगों की, क्योंकि देखो प्रॉफिट तो शुरू में होने वाला नहीं है, खर्चा ही होना है, और क्या पता थोड़ा बहुत लॉस हो जाए किसी पर्टिकुलर चीज़ में, तो वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं तो यहाँ पे भी जो आते हैं मजाक में, उनको कई बार यही बोलती हूँ कि देखो पार्टनरशिप में करने में कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि अभी फ़ायदा होने नहीं वाला, नुकसान हो जाएगा तो वो बढ़ जाएगा आपस में, तो चलो एक ईजी वो रहता है। दूसरा कि इसमें काम बहुत ज़्यादा है, मार्केटिंग अलग है, प्रोडक्शन अलग है, आपको अकाउंट्स का भी सारा कुछ देखना पड़ रहा है, आपको ट्रेनिंग के लिए वर्कशॉप अटेंड करने भी जाना पड़ेगा, तो टाइम देना पड़ेगा। अगर आप 2-3 लोगों में डिवाइड हो जाएगी वो चीज़, एक तो मॉरल सपोर्ट रहेगा 2-3 लोगों का, दूसरा फाइनेंशियल जो है जितने भी लाइबिलिटीज़ हैं वो डिवाइड हो जाएंगी, और ड्यूटीज़ डिवाइड हो जाएंगी, मेन ही है। तो फिर आप नौकरी के साथ 2-3 लोग मिलकर कर सकते हो, अपना ड्यूटीज़ डिवाइड करो। उसमें बस एक चैलेंज रहता है कि लाइक माइंडेड लोग होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ आएंगे, वहाँ पर डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। अब उसमें से एक ये कह दे कि चलो थोड़ा सा इसमें डाल देते हैं, पेस्टिसाइड डाल देते हैं, कोई बात नहीं थोड़ा यूरिया डाल देते हैं, दूसरे वाला नहीं चाह रहा ये काम, तो वो पहले कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइडेड होनी चाहिए कि भाई हम इस लेवल पे इस तरीके से काम करेंगे,
ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो हमें इस तरीके से ये पॉइंट ऑफ व्यू देख करके डिसीजन लेना। तो मतलब टीम वर्क करोगे तो आप जॉब के साथ या बिजनेस के साथ आप इसको कर सकते हो। अकेला एक आदमी किसी और नौकरी के साथ बहुत मुश्किल है। तो अभी की बात करें, आपने यहाँ 5 एकड़ में जो खेती कर रहे हैं, इसका ज़रा बताएं कि इन्वेस्टमेंट कितना कर चुके हैं और इसमें अभी कितनी इनकम हो रही है। देखिए इसमें पिछले, जैसे मैं 2 साल से कर रही हूँ ये काम, तो शुरू के 1 साल में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी, मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो कुछ थी ही नहीं, तो कोई खर्च नहीं हुआ, जितना खर्च हुआ उतना निकल गया, तो वो पूरा साल ब्रेक इवन रहा मेरा। और दूसरे साल में जब हम 1 से 5 एकड़ पे आए तो अब मैन पावर, मशीनरी, ट्यूबवेल, अपना पर्सनल सब कुछ चाहिए था उसके अंदर। तो अब पिछले 1 साल में तो मैं लगभग 8 लाख रुपए में खर्च कर चुकी हूँ, और जिसमें कि इससे जो इनकम है, शुरू से ही कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा नहीं निकला, लेकिन करंट मेरा हमेशा निकल पाया है। सैलरी मैंने कभी भी जेब से नहीं दी इन लोगों की। जैसे एट प्रेजेंट भी मैं बताऊं तो हर महीने हमारा जो है 1 लाख प्लस की इनकम, प्रॉफिट जो मैं कहूँगी, सारा खर्च वर्च निकाल के वो इससे हो जाता है। तो वो मेरा जितनी भी मैन पावर है, लगभग 10 लोग हैं यहाँ पे, टोटल 10 लोग हैं, परमानेंट लोग हैं सभी मेरे अलावा, तो उन सबकी सैलरीज हम अपने इसकी इनकम से ही दे पा रहे हैं, तो वो मुझे घर से नहीं देनी पड़ रही। यानी कि अभी 1 लाख से ज़्यादा रुपए की आमदनी आपकी हो रही है, और उसमें खर्च जो 1 लाख रुपए का वो उससे मीट आउट हो रहा है 5 एकड़ से। कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपके अलग है। तो अब प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट आगे और कुछ मल्टी क्रॉपिंग करेंगे तो उससे जो बढ़ेगा वो आपका प्रॉफिट बनेगा। और कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो थोड़ी थोड़ी चल ही रही है। और वो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अब 2 चीज़ें और रिक्वायर्ड यहाँ लगती हैं, पर वो मैं करूँगी ही नहीं यहाँ पे। जैसे गोबर गैस प्लांट हो गया, क्योंकि इसमें नेचुरल फार्मिंग में क्या सबसे मेजर जो इशू रहता है ना, चैलेंज की लेबर इंटेंसिव क्यों है ये, इसमें गोबर की खाद डालते हैं, जैसे हम उसमें बीज आता है सारा गोबर की खाद के अंदर, वो डालेंगे तो उससे वीड्स उगते हैं बहुत ज़्यादा, फिर वो आप मैनुअली रिमूव कराओ क्योंकि आप वीडिसाइड स्प्रे नहीं कर रहे हो। अब उसका सोल्यूशन ये है कि आप गोबर गैस प्लांट इंस्टॉल करो, उसकी जो स्लरी जाएगी उसमें सारा बीज वो मर जाता है, तो उसमें फिर उसकी वीड्स नहीं उगेंगे। लेकिन मैं गोबर गैस प्लांट यहाँ पे नहीं लगाऊंगी क्योंकि मेरी अपनी ज़मीन नहीं है ये। दूसरा जो है, वीडिंग को कंट्रोल करने के लिए और बीमारियाँ कंट्रोल करने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन है ड्रिप इरीगेशन। ड्रिप से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, मैं जानती हूँ इस बात को, लेकिन ड्रिप भी मैं अभी नहीं जा रही हूँ ड्रिप के ऊपर भी, क्योंकि फिर वही इन्वेस्टमेंट वाली बात है, अभी लीज़ की ज़मीन है और मुझे लगता है कि और सीखने वाली चीज़ें और ज़्यादा है, और फिर मैं थोड़ा एक्सप्लोर भी करना चाह रही हूँ। कुछ नेचुरल सोल्यूशंस भी बताए जाते हैं, जैसे नेचुरल मल्चिंग बताते हैं, वो मैंने अभी पूरे तरीके से की नहीं, आच्छादन जिसे बोलते हैं, वो मैं भी नहीं कर पाई क्योंकि मेरे पास पराली वगैरह अपने फार्म से नहीं प्रोड्यूस हो रही है अभी, तो वो भी मैं एक बार पहले ट्राई करूँगी। उसके बाद भी मुझे सोल्यूशन नहीं लगा वीड्स का, तो फिर मैं देखूंगी कि मुझे ड्रिप पे जाना है कि नहीं जाना है। नहीं तो मेरा, क्योंकि ड्रिप में फिर वही आपको प्लास्टिक लगाना पड़ेगा, और प्लास्टिक के हक में ना पर्सनली मैं हूँ नहीं कि मैं प्लास्टिक यूज़ करूँ इसके अंदर। एक रीज़न ये भी है ड्रिप नहीं यूज़ करने का, तो मैं पहले नेचुरल मल्च पे ही मैं जाना चाह रही हूँ। वो करने के बाद भी मुझे सक्सेस नहीं मिलती है तो फिर मैं सोचूंगी ड्रिप के बारे में। तो अभी आपकी अगर बात करें वही नौकरी पेशा जो आ रहे हैं, तो उसका कंक्लूजन की बात करें तो उनको आना चाहिए जिनके पास या तो सफिशिएंट बैकअप है फाइनेंशियल, और 2-3 साल का वो उसको लगा सकते हैं और उसको टॉलरेट कर सकते हैं उस जो शुरुआत में जो इनकम नहीं होगी और इन्वेस्टमेंट होगी उसको। और या फिर पार्ट टाइम जॉब के साथ करें, 2-4 आदमी मिलकर, 2-4 फ्रेंड लाइक माइंडेड पीपल मिलकर करें, तो उनके लिए सस्टेनेबल मोड में हो सकता है। इसमें एक चीज़ और है, जैसे मेरे यहाँ पर अभी 3 महीने पहले एक लड़का आया था काम सीखने के लिए, जैसे इंटर्नशिप के लिए आया था बेसिकली वो, और वो जैसे टीम ही बनाई हुई है, 3-4 लोगों ने जॉब में है, वो लोग ये सेम मॉडल रेप्लिकेट करना चाह रहे हैं यहीं दिल्ली में, उन्होंने इस पे ज़मीन भी देख रखी है। तो वो लड़का जो मैं बता रही हूँ, यंग लड़का है, एजुकेटेड है, वो उनके रिलेशन में है, तो मेन लीड वो लड़का लेगा, लेकिन उसको काम नहीं आता है बिल्कुल भी। तो उन्होंने अपना स्टार्ट होने से पहले ही उसको, जनवरी से वो मेरे यहाँ पे था, और उस लड़के ने खूब काम किया है दिन रात, मतलब जैसे मेरे यहाँ ये लेबर जो काम करते हैं ना, मतलब इन लोगों को प्रैक्टिस है बेसिकली, और वो तो इस टाइप से था नहीं बैकग्राउंड, लेकिन उसने खूब फिजिकली भी वो लड़का स्ट्रॉन्ग था, उसने काफ़ी काम किया है यहाँ पे। अब उसके एग्जाम से तो वो गया हुआ है गाँव वापस, तो वो रुका था यहाँ पे। तो अगर ऐसा ऑप्शन आपको कहीं मिलता है कि भाई आप फुल टाइम नहीं दे सकते, लेकिन आपके बहुत नोन में कोई है और वो भी इंटरेस्टेड है ये काम करने में, तो आप उसके साथ मिल करके उसको कहीं पर ट्रेनिंग इस तरीके से दिलवा दो। और वो भी एक मुझे लगता है वर्केबल मॉडल है, क्योंकि एक ट्रेंड पर्सन आपको मिल गया जब आप शुरू कर रहे हो, पैसा आप लगा रहे हो, मैन पावर वो लगा रहा है, और उसके अलावा 4-5 लोग और भी चाहिए, तो वो देख भी रहा है, क्योंकि उसको आ गया काम करना। क्योंकि जो देखो वही चीज़ है ना, जब जो चीज़ आपको आती है ना, आप वही करवा पाओगे अच्छे से। तो ये भी एक अच्छा मॉडल है, इस तरीके से भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, जैसा सुप्रिया जी ने बताया, जो नौकरी कर रहे हैं और ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं, वो फुल टाइम आते हैं तो उन्हें फाइनेंशियल बैकअप रखना चाहिए 2-3 साल का इन्वेस्टमेंट के साथ। और यदि पार्ट टाइम करते हैं तो उनके लिए और कन्वीनियंट हो जाएगा, 3-4 लोग मिलकर करेंगे तो एक इनकम आती रहेगी, और फिर धीरे धीरे 2-3 साल के बाद खेती से भी आमदनी बढ़ने लगेगी। पर इसकी शर्त यह है कि आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए, टाइम देना पड़ेगा, और साथ में लेबर के साथ मेहनत करनी पड़ेगी, मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, प्रोडक्शन पे पूरा ध्यान देना पड़ेगा। सबका बैलेंस होगा तब जाकर कुछ 2-3 साल के बाद प्रॉफिटेबल ये होने लगेगी। सिर्फ प्रॉफिट के लिए या एक करियर ऑप्शन के रूप में जो अच्छी नौकरी कर रहे हैं उसको अगर वो रिप्लेस करना चाहते हैं तो ये थोड़ा सा कठिन है।
उस स्थिति में जब आपके पास 2-4 एकड़ ज़मीन है, ज़्यादा ज़मीन है और पूरे खेती करना चाहते हैं अपने परिवार के साथ मिलकर, तो जल्दी प्रॉफिट होगा। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखने के बाद ही ये डिसीजन लेना कि आप नौकरी छोड़कर खेती करना चाहते हैं या नौकरी के साथ करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी कोशिश यही है कि खेती में आए तो प्रॉफिट ज़रूर होना चाहिए, बाद में फ्रस्ट्रेशन न हो। ऐसे बहुत से युवाओं के हमारे पास कमेंट आते हैं, इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर और लाइक ज़रूर करिए और जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।